Good morning, class 11th. Today I am here with a new topic of a syllabus of English grammar, and that is reordering of sentences. Reordering of sentences is nothing but the words of the sentence, when they are jumbled up, when they are not written according to the rule of writing a sentence, then such type of sentence are being called as jumbled sentence. In an examination, you will get some sentences who are not properly written according to the rule of writing the sentences. At that particular moment, what you have to do, the question will be to arrange the words and make a sentence. So first of all, let me tell you the word sentence. सेंटेंस का जो रूल है वो है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस फॉर्मेशन को हम बोल देते हैं सेंटेंस. ठीक है, सब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट सेंस. आप लिख भी सकते हैं sentence is nothing but it is a group of words having a complete sense. ठीक है, तो इसको हम सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, now the question arises, फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आपका क्या आता है? नाउन और प्रोनाउन. वर्ब इज द डूइंग एनीथिंग, जिसमें एक्शन होता है. वर्ब इज ऑफ टू टाइप, ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब, एंड देन द ऑब्जेक्ट. इस फॉर्मेशन को सेंटेंस बोला जाता है, जो कि आई जस्ट होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग एज ऑल ऑफ यू आर स्टडीइंग इन क्लास 11. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल विद सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. I hope that all of you must be familiar with these words. Now, come to a sentence I am writing on the blackboard. The sentence is, a cat upon. I am writing a sentence, a cat upon the jump. Right. Now, इस सेंटेंस को देखने से आपको क्या मालूम चल रहा है? इसको when you will translate in हिंदी, a cat ऊपर, एक बिल्ली ऊपर कूदी. राइट. तो जब हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलती, सेंटेंस क्लियर नहीं होता है, ठीक से सेंटेंस ऑर्डर्ड वे में नहीं लिखा होता है. क्या ऑर्डर होना चाहिए? सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट एक आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है. उसके बाद वर्ब होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है. उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है. इसका मतलब ये सेंटेंस जम्बल्ड वे में लिखा है. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें कैसे अरेंज करना चाहिए? ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए. एग्जाम्पल्स. कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है? एग्जाम्पल्स होगा जैसे नंबर 1 इज माई टॉट स्विमिंग. माई टॉट स्विमिंग मी father. Then sentence, first one. Now see the second one. Never hard go
Okay. Now, all of you just look at these sentences. इसको आप सभी बच्चों ने, मैं उम्मीद करती हूँ, लिख लिया होगा. After noting down, come to this few sentences, examples which are jumbled up. जब हमें ऐसे sentences मिलेंगे जहाँ पर subject plus verb plus object का formation नहीं होगा, तब हमें उसको किस ऑर्डर में लाना है? इस ऑर्डर में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के ऑर्डर में लाना है. अब इनको ऑर्डर में लाने के लिए इसको आप लोग सब लोग नोट कॉपी में, आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. नोट डाउन इन योर नोटबुक. आई एम जस्ट रबिंग दिस पोर्शन. ठीक है. तो हमें जब सेंटेंस ऑर्डर्ड में नहीं मिलेंगे तो हमें ऑर्डर बनाना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में लिखना है. ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको आता होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है. जब आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से आप फेमिलियर होंगे तभी आप कर पाएंगे क्या? इनको ऑर्डर्ड वे में लिख पाएंगे. क्लियर? तो नाउ पुट द हेडिंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. There are 5 types of sentences. कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट डाउन. Imperative sentence, note down. Imperative sentence. Number third is exclamatory sentence. Next is your declarative sentence, and fifth one, it is the simple sentence. ठीक है. इस तरीके से आपके क्या हो गया? आपका सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है. इंपरेटिव सेंटेंसेस आर द कमांडिंग सेंटेंस, जिनमें कमांड्स होता है ना? जैसे शट द डोर, ओपन द विंडो, गेट आउट. ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर द कमांड्स. ठीक है. देन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विल शोस आवर इनर फीलिंग्स, इमोशंस, हैप्पीनेस, hurrah, bravo, with the exclamation marks. It's called as the exclamatory sentence. Then declarative, declare करना, who am I am a student. ठीक है. तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं आपके 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो जब आपको इस टेंसेस आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपको उनको रीऑर्डर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको कैसे करना है मैं बता रही हूँ. हमें इन सेंटेंसेस को अब क्या करना है? वी आर नाउ फेमिलियर विद द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. नोट डाउन दिस. I think all of you have noted down. I'm rubbing it. Now see, my thought
लिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट खोजिए। सब्जेक्ट क्या होता है? फंक्शन हमें क्या लेना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट ये हो गया पहला, ये तो हो गया आपका प्रोनाउन। नाउन क्या है? फादर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वर्ड आ जाएगा? क्या लिख देंगे हम? माई फादर। उसके बाद हमें वर्ब खोजना है। ठीक है, तो वर्ब यहाँ पर क्या है? ये हो गया आपका these are the verbs। तो my father, फिर वर्ब लिखिए taught me swimming। अब इसमें से एक मीनिंग निकल रही है। अब ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन गया, my father taught me swimming। तो ऐसे ही आपको सेकंड सेंटेंस बनाना है, never had God बेस्ड वर्ब। इट इज जंबल ऑफ वर्ड। क्या करेंगे? हमें सबसे पहले इसमें क्या कर लेना है? क्या ढूंढ लेना है? हमें ढूंढ लेना है नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वर्क, है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे वर्क हार्ड नेवर गोस वेस्ट। Okay, so in this way you have to frame the jumbled verb sentences। third one is school I did not go, he go। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट इज दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा he did not go to school। ठीक है, फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम वहां पर क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर टू एवरीवन? सॉल्व विद जस्ट नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक। So I think all of you must have written this in your notebook। अब आपको रीऑर्डर कैसे करना है ये आपको क्लियर हो रहा होगा। दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड टॉपिक टू डिस्कस, बहुत इजी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें क्या ध्यान रखना है? हमें कॉन्सेप्ट सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस का मतलब होता है एक कंप्लीट मीनिंग, जिसमें से एक सही मतलब निकल करके आ जाए। सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगा होता है। अगर सेंटेंस इस वे में नहीं लिखा है, इसका मतलब वो कैसा है? दैट सेंटेंस इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस। तो हाउ यू विल रीअरेंज द वर्ड्स गिवन इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस? तो हमें उसको अभी भी मैंने आपको रूल बताया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में लिखना है। Now see, मैंने आपको समझा दिया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। सब्जेक्ट में क्या होगा आपका? नाउन हो सकता है, ऑब्लिक प्रोनाउन होगा। ठीक है, प्रोनाउन। क्लियर टू एवरीवन? नाउन आप जानते हैं एनी नेमिंग वर्ड किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। प्रोनाउन इसके केस के प्रोनाउन आपको मालूम है, ई, शी, इट, 3 होते हैं। क्लियर? अब वर्ब हमारा क्या होता है? नाउन में एनी नेमिंग वर्ड आप नोट करके रख सकते हैं, एनी नेमिंग वर्ड। क्लियर टू एवरीवन? किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो।
प्रोनाउन क्या होता है? उसकी जगह पे आने वाला वर्ड। ही, शी और किसी वस्तु के लिए इट। माई, हिज, हर, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं आपके प्रोनाउन। ठीक है, लेट एवरीवन। अब वर्ब जो होते हैं वो दो होते हैं। मेन आपका क्या होता है? एक ये वर्ब आपको क्या किसको बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स विल टेल यू द टेंस। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर का हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस। देन पास्ट टेंस के लिए वॉज, वेयर का इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर के लिए हम शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो मेन वर्ब होता है वो हमें एक्शन बताता है। एक्शन, दिस इज द मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या आएगा आपका? दिस इज द एक्शन। एक्शन वर्ब इनको बोलते हैं। इनमें एक्शन होता है जैसे ईट, खाना, प्रेजेंट में ईटिंग, डांस, डांसिंग, प्ले, प्लेइंग, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इस तरीके से इनको हम मेन वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जब भी आएंगे टू लग जाएगा, टू मार्केट, टू स्कूल, तो जो यहाँ से स्टार्ट होगा टू से वो भी बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा पहले आपने पहले एक प्रेपोजिशन जरूर लिया रहेगा। ऑन द ट्री, ओवर द ब्रिज। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है। क्लियर टू एवरीवन? तो मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि सब्जेक्ट का फॉर्मेशन, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी वे में आपको सेंटेंस को ऑर्डर करना है। सब्जेक्ट आप कहाँ कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ढूंढिएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब पे आइएगा। वर्ब पे अगर ऑक्सिलरी वर्ब दिया है तो वेल एंड फाइन, उसको लीजिए। नहीं दिया है तो मेन वर्ब पे जाइए, मेन वर्ब लीजिए। और उसके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन अगर दिया हुआ है तो उस प्रेपोजिशंस के बाद का वर्ड जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ऑब्जेक्ट बिना प्रेपोजिशन के बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, या कहें तो उसी के साथ प्रेपोजिशन आता है। क्लियर टू एवरीवन? जस्ट नोट इट डाउन। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नोटेड डाउन। ठीक है, तो इसी फॉर्मेशन का ध्यान रखते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए हम एक दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं एक सेंटेंस ले रही हूँ। The servant food for cook us। ठीक है, सबसे पहले हमें फॉर्मेशन क्या ले लेना है? ये ऑर्डर वर्ड है। सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे। सब्जेक्ट में क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट द सर्वेंट है ही, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट द सर्वेंट। क्या आएगा? वर्ब पे जाएंगे। कुक है मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो द सर्वेंट कुक। क्या कुक? फूड, फूड। उसके बाद में फॉर अस विल बिकम द, फॉर अस विल बिकम द ऑब्जेक्ट। अब आप देख लीजिए, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को, ये वाला जो सेंटेंस था वो इनकरेक्ट था, और ये वाला आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर टू एवरीवन? तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सेंटेंसेस दिए होंगे। हाँ, एक चीज़ है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है? वेयर, हु, WH से स्टार्ट होने वाला सब्जेक्ट आएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको दिया रहेगा तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बाहर करना है? सब्जेक्ट में आपका इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है,
जैसे एक्सक्लेमेटरी कुछ सेंटेंसेस कुछ होंगे तो जम्बल्ड अप होंगे, तो उसमें पहले आप एक्सक्लेमेशन चीज़ें जैसे प्लीज कोई कमांड है तो उसको बाहर लाएंगे, ठीक है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। टिल देन, थैंक यू क्लास एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।